नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। हम यहाँ आपको हिंदू धर्म से जुड़े कई महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक विषयों के बारे में जानकारी देने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो विशेष रूप से हमारे धर्म और जीवन में एक अहम स्थान रखता है। कार्तिक मास, जो कि हिंदू पंचांग के अनुसार बहुत पवित्र और शुभ माना जाता है। इस महीने में कुछ विशेष नियम और संयम का पालन करने से हमें हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कार्तिक मास के दौरान किन 5 चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए और इनके पीछे का धार्मिक और स्वास्थ्य संबंधी कारण क्या है। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। इससे हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें ताकि आप इस महत्वपूर्ण जानकारी से खुद को लाभान्वित कर सकें और इस पवित्र महीने का अधिकतम लाभ प्राप्त कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये ज्ञानवर्धक सफर। 1. मांस और मछली। तो सबसे पहले बात करते हैं मांस और मछली के सेवन की। हिंदू धर्म में कार्तिक मास को बेहद पवित्र माना जाता है और इसे एक ऐसा समय बताया गया है जब हमें संयम, भक्ति और ध्यान की ओर अधिक ध्यान देना चाहिए। इस पवित्र महीने में मांसाहार जैसे मांस और मछली का सेवन करना अनुचित माना गया है। मान्यता है कि मांसाहार का सेवन हमारे शरीर में तामसिक ऊर्जा को बढ़ावा देता है, जिससे हमारे मन और शरीर में अशांति उत्पन्न हो सकती है। यह महीने भक्ति, ध्यान और आंतरिक शांति का होता है। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने सलाह दी है कि हम इस समय शाकाहारी भोजन का पालन करें और अपने मन को पवित्र रखें। कृपया कमेंट में अपने ईश्वर का नाम जरूर लिखें। इससे हमारे चैनल पर आपकी आस्था और प्यार का आशीर्वाद बना रहेगा। मांसाहार त्याग कर हम अपने मन को शुद्ध और सात्विक बना सकते हैं, जिससे हमारी भक्ति और ध्यान में भी प्रगति होती है। इसके अलावा मांस और मछली का सेवन न करने से हमारे स्वास्थ्य पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, क्योंकि इनसे शरीर में विषाक्त पदार्थ उत्पन्न हो सकते हैं। इस प्रकार कार्तिक मास में मांस और मछली से बचना हमारे जीवन को शुद्ध और शांतिपूर्ण बनाने में सहायक होता है। 2. लहसुन और प्याज। अब बात करते हैं दूसरी चीज की, यानी लहसुन और प्याज की। आयुर्वेद और हिंदू धर्म में लहसुन और प्याज को तामसिक आहार के अंतर्गत रखा गया है। तामसिक आहार का अर्थ होता है ऐसे खाद्य पदार्थ जो हमारे मन और शरीर में आलस्य, उत्तेजना और अशांति को बढ़ावा देते हैं। कार्तिक मास में, जो कि शुद्धि, ध्यान और आत्मनिरीक्षण का समय होता है, हमें अपने आहार को सात्विक बनाए रखने की सलाह दी जाती है ताकि हम अधिक संयम और अनुशासन के साथ इस पवित्र महीने का पालन कर सकें। लहसुन और प्याज अपनी गंध और तासीर की वजह से हमारे मन और मस्तिष्क पर तामसिक प्रभाव डालते हैं, जिससे मन की स्थिरता और शांति में बाधा आती है। इसलिए इस महीने में इनके सेवन से दूर रहना न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह हमें मानसिक स्थिरता बनाए रखने में भी मदद करता है। इसलिए कार्तिक मास में कोशिश करें कि सात्विक और शुद्ध भोजन को ही अपनाएं और लहसुन प्याज जैसे तामसिक पदार्थों से परहेज करें। 3. तले हुए और मसालेदार भोजन। तीसरी चीज जिस पर हमें ध्यान देना चाहिए वह है तला हुआ और मसालेदार भोजन। कार्तिक मास के समय मौसम में बदलाव होता है और ठंड का आगमन भी होने लगता है। ऐसे में हमारे पाचन तंत्र पर भी प्रभाव पड़ता है और तले हुए या अधिक मसालेदार भोजन से पाचन तंत्र पर अतिरिक्त भार पड़ता है। इस महीने का आहार जितना हल्का और पचने में आसान होगा, हमारा स्वास्थ्य उतना ही बेहतर रहेगा।
अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। इससे हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। माना जाता है कि कार्तिक मास में तामसिक और भारी भोजन से बचना हमारे मन और शरीर को शुद्ध बनाए रखने में सहायक होता है। मसालेदार भोजन से हमारे शरीर में अम्लता और गर्मी बढ़ जाती है, जिससे हमारी आंतरिक शांति और ध्यान में बाधा आ सकती है। इस महीने का उद्देश्य ही यही होता है कि हम अधिक से अधिक शांति और स्थिरता प्राप्त करें, जो तले हुए और मसालेदार भोजन से कठिन हो सकता है। इसलिए कार्तिक मास में संतुलित और साधारण भोजन करना ही सर्वोत्तम होता है। 4. बैंगन। चौथी चीज है बैंगन। हिंदू मान्यताओं के अनुसार कार्तिक मास में बैंगन का सेवन वर्जित माना गया है। धार्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो कार्तिक मास को देवी देवताओं के पूजा पाठ और धार्मिक अनुष्ठानों का समय माना जाता है और इस दौरान बैंगन का सेवन अशुभ माना गया है। कुछ लोग मानते हैं कि बैंगन में बैक्टीरिया की अधिकता होती है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकती है। आयुर्वेद के अनुसार भी बैंगन की प्रकृति गर्म होती है, जो इस समय के मौसम के अनुकूल नहीं होती। धार्मिक दृष्टि से भी माना जाता है कि बैंगन का सेवन देवी देवताओं की कृपा प्राप्ति में बाधा डाल सकता है। इसलिए इस महीने में बैंगन के सेवन से दूरी बनाकर रखना ही बेहतर है, जिससे हम इस पवित्र मास के महत्व का पालन कर सकें और अपने शरीर को भी स्वस्थ बनाए रखें। कृपया कमेंट में अपने ईश्वर का नाम जरूर लिखें। इससे हमारे चैनल पर आपकी आस्था और प्यार का आशीर्वाद बना रहेगा। 5. गुड़ और खजूर। अब बात करते हैं आखिरी चीज की, यानी गुड़ और खजूर। दोस्तों, ये दोनों खाद्य पदार्थ हमारी सेहत के लिए लाभकारी माने जाते हैं, लेकिन कार्तिक मास में इनका सेवन वर्जित माना गया है। गुड़ और खजूर की तासीर गर्म होती है और इस पवित्र मास में हमारा शरीर और वातावरण शीतलता के अनुकूल होता है। अगर हम इस दौरान ज्यादा गर्म तासीर वाले खाद्य पदार्थों का सेवन करते हैं तो इससे हमारे शरीर में गर्मी बढ़ सकती है, जो हमारे स्वास्थ्य पर नकारात्मक असर डाल सकती है। कार्तिक मास में ठंडे और संतुलित आहार का सेवन हमारे लिए लाभकारी होता है। ऐसे में गुड़ और खजूर जैसे गर्म चीजों से दूरी बनाए रखने से हमारे शरीर में संतुलन बना रहता है। धार्मिक दृष्टि से भी इस समय सात्विक और शीतल आहार लेने की ही सलाह दी जाती है, ताकि हम पवित्रता और भक्ति में ध्यान लगा सकें। इसलिए इस महीने इन चीजों से बचना एक समझदारी भरा कदम होगा। तो दोस्तों, ये थे वे 5 चीजें जिन्हें कार्तिक महीने के दौरान खाने से परहेज करना चाहिए। इस पवित्र महीने में यदि हम इन नियमों का पालन करें और संयमित जीवन शैली अपनाएं, तो हमें न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक लाभ भी मिल सकते हैं। यह महीने हमें जीवन में सरलता, शुद्धता और ध्यान की ओर प्रेरित करता है। इस महीने का उद्देश्य यही है कि हम अपने आहार और आचरण में संयम अपनाएं और देवी देवताओं की विशेष कृपा प्राप्त कर सकें। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें, ताकि वे भी इस पवित्र महीने का अधिकतम लाभ उठा सकें। और ऐसे ही धार्मिक, आध्यात्मिक और जीवन से जुड़े उपयोगी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। इससे हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। धन्यवाद और आपका दिन शुभ रहे। कृपया कमेंट में अपने ईश्वर का नाम जरूर लिखें।
इससे हमारे चैनल पर आपकी आस्था और प्यार का आशीर्वाद बना रहेगा।